नारायण 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 इस कलयुग में भी एक घटना हमने सुनी है। हम लोग जब तीर्थ यात्रा को गए थे तो पंढरपुर के वहां ये घटना हुई थी। इसकी पहले ही सुनी थी हमने। वहां तुंगभद्रा नाम की नदी है, उस पर भगवान का मंदिर है। उस मंदिर के बीच में भगवान की मूर्ति है और माता पिता का भक्त जिसका नाम पुंडरीक था, और उसके माता पिता उनका भी वहां दृश्य है। सुना जाता है कि पुंडरीक नाम का लड़का माता पिता का बहुत उच्च कोटि का भक्त हुआ। उसके ये काम था कि प्रातःकाल उठ करके सौ स्नान करके माता पिता को सौ स्नान करा करके और उनकी वो सेवा किया करता था। अपने हाथ से उनको भोजन खिलाकर बाद में भोजन करता और उनके विशिष्ट जो बर्तन भी खूब मांसता। इतना ही ग्रीष्म काल के में हवा करता, शीतकाल में उनको तपाया करता और उनके परिचर्या करता। हर एक प्रकार से उनको सुख मिलता था। स्वर्ग में भी जो सुख है उससे भी बढ़ करके कहा जाए तो तृप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से रात और दिन उसका यही काम था, माता पिता को सेवा करना, सेवा के द्वारा सुख पहुंचाना। एक दिन की बात है, वहां के लोग इस बात को अभी मानते हैं। एक दिन स्वयं भगवान आए। भगवान आकर के उसमें पीछे में खड़े हो गए और कहा, पुंडरीक कौन है? भगवान। अच्छा महाराज। उनके आदर के लिए गरीब आदमी था, वहां एक ईंटा पड़ी थी, उसको हाथ से रख दिया कि आप यहाँ बैठिए। भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हारे से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए आया। बोले आप समय दे करके नहीं आए? इस वक्त मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, मुझको अवकाश नहीं है। आप तो जानते ही हैं, पर मैं तो आपको बुलाया भी नहीं था, आप बिना बुलाए कैसे आए? बोले तो माता पिता का भक्त है, मैं तुम्हारे को दर्शन देने के लिए आया। बोले माता पिता की भक्ति का इतना प्रभाव है कि बिना बुलाए भगवान को आना पड़े। माता पिता की भक्ति का तो ऐसा ही प्रभाव। तो आप ही विचारिए, जब ऐसा प्रभाव है तो उस माता पिता की सेवा को छोड़कर मैं आपसे बातचीत कैसे करूं? तो भगवान उसके सन्मुख आए। पुंडरीक, तुम्हारी माता पिता की सेवा को, माता पिता की भक्ति को देख करके मैं खुश हो गया। जो तुम्हारी इच्छा हो तो तुम वरदान मांगो। पुंडरीक ने कहा, महाराज आप मेरे पर खुश हो गए, वरदान मांगने की कहते हो तो आपके दर्शन हो गए, अब पटराई से बढ़कर क्या मांगू? नहीं, बोले हमारे संतोष के लिए तुम कुछ मांगो। बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपसे यही मांगता हूं कि मेरे माता पिता मेरा अनंत विशुद्ध प्रेम है,
और इनकी सेवा में प्रेम हो, इनमें मेरी श्रद्धा हो, प्रेम हो, इनकी सेवा मेरे से बनती है, यही मैं चाहता। बोले ये तो है ही तुम्हारे, तो बोलो इससे बढ़कर आपसे क्या मांगू, इससे बढ़कर क्या है। दर्शन तो आपके, इनकी सेवा के प्रभाव से आप होते हैं, और ये क्या मांगू आपके पास। भगवान खुश हो गए, उसको तथास्तु कह करके आशीर्वाद दे करके अपने परम धाम को चले गए। तो माता पिता की सेवा का बड़ा भारी प्रभाव है। हमारे शास्त्रों के में ये बात जगह जगह आती है। इसी प्रकार से पातिव्रत धर्म का भी बड़ा भारी प्रभाव है। उन पतिव्रताओं की कथा हमारे शास्त्रों में जगह जगह आती है, और प्रसिद्ध भी है। जैसे सावित्री सत्यनारायण का प्रकरण प्रसिद्धि है। सावित्री पातिव्रत धर्म का पालन कर करके उत्तम गति को गई। करकल वेश की स्त्री जिसका नाम शुक्ला था, उसने पातिव्रत धर्म का पालन किया, जिसके प्रभाव से थी ब्रह्मा विष्णु महेश उसके घर के ऊपर आए। अनुसुईया का नाम प्रसिद्धि है, जिसने पातिव्रत धर्म का पालन किया, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश ने अंश रूप से अवतार लिया अत्रि ऋषि के यहाँ। जैसे मूक चंडाल की कथा आती है, इसी प्रकार से थी महाभारत के बीच में धर्मव्यास की कथा आती है। एक ऋषि थे, वे वन में रह करके तपस्या करते थे। एक दिन की बात है, वे मैदान में तपस्या कर रहे थे। आकाश के बीच में एक चिड़िया ने उस पर बीट कर दी। उस ऋषि ने उसको देखा तो चिड़िया भस्म होकर के गिर गई। तो उसके मन में अभिमान आया कि तेरी तपस्या अब पक गई, कोई भी हमारे मन की विरुद्ध करेगा उसको भस्म कर दे। उसकी चित्त में ये उत्तेजना रही, और मन में दया भी आई कि चिड़िया बेचारी भस्म हो गई। साथ में अहंकार दिया, क्रोध दिया। क्रोध से तो चिड़िया को भस्म करी, और भस्म होने से अहंकार आया। उसके बाद के मां भिक्षा मांगने के वास्ते वो शहर में आया। तो पतिव्रता के घर पर है, और आकर के नारायण हरिवाज लगाई। पतिव्रता से भिक्षा लेकर के आई। कुछ देर हो, उसने कहा कि तूने कहा कि ठहरो, मैं भिक्षा लाती हूँ, और फिर भिक्षा लाने में तूने विलम्ब कर दिया, तो ब्राह्मणों के तेज को नहीं जानती। बोला महाराज जानती हूँ, मेरा पति अपने घर में आ गया था, उनकी सेवा के बाद में लगी, इस कारण से विलम्ब हो गया, मेरे पाप को क्षमा कर। बोला तुम ब्राह्मणों के प्रभाव को नहीं जानते। तब उसने कहा कि महाराज वो वन की चिड़िया नहीं है जो क्रोध करने से भस्म हो जाए। आपके द्वारा जो वन में चिड़िया भस्म होगी, इसको मैं जानती हूँ। ब्राह्मण जिस प्रकार से तेजस्वी होते हैं, ऐसे क्षमावान भी होते हैं, तो आपको क्षमा करनी चाहिए। फिर पूछा कि तुझको कैसे मालूम हुआ कि मेरे द्वारा चिड़िया भस्म हो गई? वो तो केवल अकेला मैं ही था और वहां कोई भी नहीं था। इससे एक प्रकार से बन के वहां आकाश में उड़ने वाली चिड़िया मेरे द्वारा भस्म हो गई, ये तने कैसे ज्ञान हुआ? उसने कहा कि इस वक्त मेरे पतिदेव घर के वहां है, मुझको अवकाश नहीं है बात करने। मेरा भाई है धर्मजात, जनकपुर में रहता है, आप उनके पास में जाओ, उससे आप पूछना, वो आपको बतलाऊं। ये सुनकर के
जनकपुर चला, पतिव्रता तो अपने घर में चली गई। और ये बात सुन करके वो जनकपुर में आया, पूछता उसे धर्म व्याज के यहाँ आखिर क्या देखता है कि धर्म व्याज जो है सो मांस बिक्री कर रहा है। ये देख उसके चित्त में घृणा हुई, तो वापिस लौटने लगा। धर्म व्याज ने ये बात अपने सबके प्रभाव से सब वो दौड़ करके आया, हाथ और धो करके चरणों में गिर गया। महाराज, मेरी बहन ने आपको मेरे पास भेजा था, आपके द्वारा जो चिड़िया भस्म हो गई उसकी बात पूछने के लिए, तो आप बिना पूछे ऐसे कैसे लौट कर जा रहे थे? कभी तेरा जो ये ब्याज का जो काम, कसाई का काम, तू जो मांस बिक्री कर रहा है, ये देखकर मेरे घृणा हो गई। ठीक है महाराज, ये काम तो घृणित है, किंतु आप ख्याल रखो, मैं जीते किसी पशु को मारता नहीं, मैं जानवर को मारकर उसका मांस नहीं बेचता, मरे जानवरों का बेचता हूँ। बात ये घृणित है। पूर्व जन्म के मां मेरे द्वारा ब्राह्मणों का अपराध हो गया था, उन्होंने शाप दे दिया था, इस कारण से ब्याज के यहाँ मेरा जन्म हुआ। फिर बात चली कि तुमको ऐसा ज्ञान कैसा हुआ? तो अपने घर के ऊपर लाया, घर के ऊपर ला करके दिखाया, तो माता पिता की सेवा करता था, इनके चरणों की सेवा से। और वो मेरी बहन है, वो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उनको तीनों काल का ज्ञान है। इस माता पिता के चरणों के प्रताप से मुझको सब क्या फिर बातें होने लगी। तो धर्मव्यास ने धर्म के विषय में उनको बहुत उपदेश दिया, जिसको सुनकर के वह खुश हो गया। तो ख्याल करना चाहिए कि संसार के बीच के वहां बहुत से ऐसे पुरुष हुए हैं, माता पिता की सेवा से उनका कल्याण, बहुत सी अस्थियां हुई है कि पति की सेवा से उसका कल्याण हो गया। तो ये समझना चाहिए, संसार के बीच में भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। इसके ऊपर एक आपको कहानी बतलाई जाती है। एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने पति की सेवा करती थी, जिसके प्रभाव से अग्नि देवता भी उसे डरते थे। एक दिन की बात है, वो अपने पति की सेवा कर रही थी, शीतकाल का समय था। अपने पति को तपा रही थी, पति जाड़े से कांप रहा था, और पास में एक छोटा खटोलिया, जिसके ऊपर उसका लड़का सहन कर रहा था 1 साल का, वो पछवाड़ा लेते हुए उस अग्नि के वहां गिर पाया, अग्नि में गिर पाया, और धधकती हुई अग्नि शांत हो गई, उसके पुत्र को जला नहीं सकी। पास में एक पाड़ेसी की बहू बैठी थी, उसने पूछा, क्यों बहन, ये अग्नि शांत कैसे हुई? तो तेरे लड़के के जरा भी आग स्पर्श नहीं किया और कुछ भी इसका नुकसान नहीं हुआ। ये क्या बात है, हमारी समझ में नहीं आई। तो उसने कहा कि ये पति के चरणों की सेवा का प्रभाव, पातिव्रत धर्म का बड़ा भारी प्रभाव है, कोई चीज भी असंभव नहीं है। ये हुतासन जो है, अग्निदेव शांत हो गया, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से मेरे पुत्र को नहीं जला सकता। उसने कहा को पातिव्रत धर्म का इतना भारी प्रभाव। फिर उसके पास आने जाने लगी। एक दिन की बात है,
अपने राजपूताना की बात है। राजपूताना की माँ बजरे की खिचड़ी कुटी जाया करती है, तो अपने खिचड़ी उसको बनानी थी और वो ओखल में रख करके उसको मूसल से कूट रही थी। घर का द्वार बंद था, उसके पति ने आकर के हिला दिया, कुमार खोलो, तो उस मूसल को छोड़ करके दौड़ी और जाकर कपाट खोल दिया। जाने के समय में मूसल को ऐसे छोड़ दिया तो वहीं ठहर गया। उसका पति आया, उसको जल पिलाया, जल पी करके वो चला गया वापस, और वो फिर आकर के कूटने लगी। उस वक्त भी वो पाड़ेसी की बहू यहाँ बैठी थी। उसने कहा कि बहन ये क्या है, तू जादू जानती है, टूना जानती है, ये क्या बात है, ये मुंह से कैसे ठहर गया? बोले मन तो ज्ञान ही नहीं है, जो कुछ है पार्थिव धर्म का प्रभाव, पति की सेवा का प्रभाव, इतना भारी प्रभाव है। दो बात देख करके उसके मन के में भाव आया कि मैं भी पार्थिव धर्म का पालन। तो कहा कि बहन पार्थिव धर्म मुझको सिखलाओ, तो किस प्रकार से तू अपने पार्थिव धर्म का पालन करती हो मुझको बतलाओ। तो प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक की सारी क्रिया उस पतिव्रता ने उसको बतलाई कि मैं 4 बजे उठती हूँ, शीतकाल के समय में 4 बजे उठ करके और सो स्नान करके मैं 5 बजे तैयार हो जाती हूँ और 5 बजे अपने पति को उठा देती। फिर पति जो सोच जाते हैं उनको लोटा भरकर दे देती, फिर वापिस आते हैं उनका हाथ धुला देती, फिर गर्म जल से उनको स्नान कराते हैं, फिर उनके वास्ते पूजा का आसन लगा देती हूँ। वे संध्या गायत्री जप ध्यान पूजा पाठ करते हैं। फिर वे बाहर में घूमने चले जाते हैं। मैं जल से रसोई बनाती हूँ, आज खिचड़ी कूट रही थी। और कभी वापिस आते हैं, जल पिए तो जल पिला देती हूँ, और दिन में यहाँ रहते तो उनकी सेवा करती हूँ, पवित्रम भी करती हूँ, हवा कर देती हूँ। ग्रीष्म काल के माँ शीतकाल में तपा देती हूँ। दिन में उनके जूठे बर्तन मांगती हूँ, उनके भोजन करने पर भोजन करती हूँ। सायंकाल के माँ उनके वास्ते रसोई बनाती हूँ, उनके जीवन पर भोजन करने पर भोजन करती हूँ, और उसके बाद उचित बर्तन बांध देती हूँ। और इस प्रकार से उनकी सेवा में मेरा समय जाता है। यह है पार्थिव धर्म। और ये तो मामूली बात है, इसका इतना भारी प्रभाव है। अच्छा मैं कल से ही शुरू करूँ। अपने पति के पास आई, बोले कहाँ गई थी? बोले पतिव्रता गई। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। बोले उससे मैं पार्थिव धर्म सीख रहा हूँ, कल से शुरू करूंगी। धन्यवाद है, उसको भी धन्यवाद है, तेरे को भी धन्यवाद है। मेरा अरो भाग्य जी को एक प्रकार से उनके संग से तू पतिव्रता बन गई। बोले कल 4 बजे से शुरू करूंगी, मैं 4 बजे उठकर सो स्नान कर लूंगी और आपको मैं 5 बजे उठाऊंगी। उसने कहा कि मैं अफीम की हूँ, अफीम खाता हूँ, और सूर्य उदय होने के बाद मैं उठा करता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, तो मुझको 7 बजे उठाना। बोले नहीं, मैं पार्थिव धर्म का पालन करूंगी, आपकी बात मानूंगी। मैं जैसा सीखा उससे वैसी क्रिया करूंगा, वैसे ही बर्ताव करूंगा। उसने सोचा कि भाई तो मुश्किल होगी, एक पार्थिव धर्म सीखी, 4 बजे उठकर सो स्नान करके तैयार होगी, 5 बजे जाकर पति को उठाया और रिजाई बड़े सुता था, उठो 5 बज गई। बोले कृपा कर थोड़ी बार के बाद, बोले नहीं उठने पड़ेगा। रिजाई उठा के अलग कर दी, उठो। उसने सोचा नींद तो आएगी नहीं,
बोले जाओ टट्टी जाओ। बोले हाजत नहीं है। बोले हाजत और से मत जाना ही होगा। उसने देखा बड़ी आफत हुई, बेचारा गया और लोटा ले गया भर करके, वहीं छोड़ दिया। बोला लोटा लाओ हाथ धो। बोले टट्टी लागी नहीं। बोले लागो से मत लागो, हाथ धो। उसने कहा कि लागी नहीं तो क्या हाथ धो। अच्छा स्नान करो। बोले स्नान के लिए माफ है। स्नान तो मैं सूर्य उदय के बाद ही गया। बोले बढ़ जाओ थारा सूर्य, मैं पातिवत धन देखूंगी कि थारी तोड़ देखूंगी। गरम जल से स्नान करना क्या लगता है, खुशी से कर लो अच्छी बात है, नहीं तो सीधी पर जैसे जल धारा से ढाल। उसने कहा स्नान कर लो। बेचारा कर लिया, बिना इच्छा भी कर लिया। और बोलो संध्या गायत्री करो। अरे जगह पवित्र है। बोले है ना, ब्राह्मण हूं तो संध्या करो। बोले संध्या तो सूर्य छिप जाएगा तो आप ही हो जाओ। बोले वो नहीं, आप यज्ञ पवित्र लिया तो आपने गायत्री का मंत्र भी सीखा होगा, संध्या भी सीखी होगी। बोला ना, गुरुजी ने मुझको यज्ञ पवित्र दिया, उसके बाद में न तो गुरुजी मेरे पास आए और न मैं गुरुजी के पास गए। अब कौन संध्या किससे सीखे। बोले मंत्र भी आपको याद नहीं। बोले याद नहीं है। मंत्र देने के समय में गुरुजी ने एक अल्लाह मेरे सिर पर ढाला और कान में कुर्र कुर्र कहा। मैंने तो मालूम नहीं कि मैं क्या गई। उसके बाद में गुरु से पता ही नहीं, बेटी नहीं हुई। तो बैठ कर माया जप लो, राम राम। हाँ बोले ये ठीक। माया लेके जपने लगा। वो बेचारा कभी माया फेरे नहीं थी। माया हाथ से गिर गई। फिर आई लौट कर, कहते सो माया फेरो। बोले रात की नींद रही आज, जैसे नींद आओ बलात् कर। बोले बल जाओ सारी नींद जैसे रात की, माया ही कोई जरूरत। तो बोले ठीक है, तो मैं क्या करूं। 2 घंटा हो गई। बोले अब जाओ बाहर। मैं आपको आज तमाशा दिखाऊंगी, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका कितना भारी प्रभाव है, मुंह से उठा कर दिखाऊंगा। उसने कहा कि मैंने तो मूसल की जरूरत नहीं। बोले खाने जरूरत नहीं, मैंने जरूरत है, जाओ बाहर में। 1 घंटा बाद आना। ठीक है। बाद में चला गया। वो खींचनी बनाने के वास्ते उखड़ी में चीटी रख करके कूटने लगी। अब कुर्ती रही। वो बेचारा आया एक समय बिता करके कुमार खुला के कुमार खोलो तो वो मूसल को ऊपर में छोड़ करके दौड़ी। जो मूसल गिर गया उसे पग से छिस गया, पक्के चोट आ गई। और वो पतिव्रता ने गाँव काटती गई, राम मैंने सिखाए पातिव्रत धर्म तेरो कसम मर जाता। मेरे पति को कितना कलेश हो गया, पातिव्रत धर्म तेरा देखा पातिव्रत धर्म। बोले आज तू क्रोध क्यों कर रही है। बोले क्रोध क्या करेंगे, जब मेरे पग चलेंगे, पग चोट लगी, उसके घर पर जाऊं मैं। वो गाल काटती उस घर में गई। इसने क्या कि विकराल क्यों। बोले क्या विकराल है तू, काल मैंने क्या पातिव्रत धर्म सिखाया। तू जैसे बतलाए वैसे ही मेरे पति की सेवा करेंगे। पति को बहुत तकलीफ हुई, उसको नाक में दम आ गया और मेरे भी सेवा करते करते नाक में दम आ गया। तो परिश्रम तेरे पति की तू सेवा करी तो मैं नाक में दम क्यों आ गयो। तो कैसे सेवा करी तू बता। तो उस सेवा को कर्म से बताया कि प्रातःकाल एक प्रकार से 4 बजे उठ के सो स्नान करके 5 बजे उसको जबरदस्ती उठाया। उठाना नहीं चाहते थे तो उसकी रिजाई उतार ली।
और फिर जबरदस्ती उसको आखा में भेजा, करके भेजा, और फिर उसका हाथ भिजा करके बिना इच्छा स्नान किया। वो करुणे में को छोड़ो नहीं, आंखों में कहा के छोड़ा। उसके बाद की माँ अब सुंदर कहती हूँ, जानता ही नहीं, तो मैंने कहा तू राम राम ही कर। उसके बाद में उसको कहा बाहर में जाओ, 1 घंटा बाद आओ। खिस्सी कुटी, उसने हिला मारा, मैं कुआर खोलने गई, जैसे तू गई, अब वो मुझ ऊपर से छोटा तो गिर पाया, एकदम ठहरा नहीं ऊपर। उसने कहा कि तेरा सब गिर तू बदगी जितनी हो तो तेरे सिर कुटनी थी। इसका नाम पातिव्रत धर्म नहीं है, तो किसका नाम है? तू जैसे बतलाया वैसे करो। बोले इसमें क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। पति के मन की माफक करना, पति के संकेत की माफक करना, हुक्म की माफक करना, हुक्म की माफक करने की अपेक्षा संकेत की माफक करना, इशारे की माफक करना उत्तम है। और उससे भी उत्तम है कि मन की माफक करना। और तने तो उसके मन के विरुद्ध किया, तो बोला मन की माफक क्या मालूम पड़े? कि सेवा करने से उसके मन का भाव मालूम पड़ जाता है। उसके हुक्म की माफक करो, जब मन का मालूम नहीं पड़ती तो हुक्म की माफक करो। हुक्म की माफक, संकेत की माफक करते करते मन का भी ज्ञान हो जाता है। उसका हुक्म पालो। बोले मेरे से तो नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा थारे घरे जाओ। तो देखा देखी साधे योग चीजें करा बदे रूप। तो वास्तविक में ये क्रिया प्रधान नहीं, भाव प्रधान। वो असली जो पतिव्रता थी उसका तो भाव उस कोटि का था, इसके कारण से थी। उसका अग्नि पर भी प्रभाव पड़ता था, सब पर प्रभाव पड़ता था। और भाव जो ऊंचा नहीं है, खाली बतलाई क्रिया है, उसमें कोई दम नहीं। इसलिए माता बहनों को, भाइयों को अपने उत्तम भाव से सेवा करनी चाहिए। सबको नारायण का स्वरूप मान करके हम सबकी सेवा करें तो एक ही नंबर भाव है। भगवान गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वविति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो कुछ है सब वासुदेव है, परमात्मा है। इस प्रकार से ज्ञानवान मुझको बसता है, यानी मेरे स्वरूप का